अस्सलामुअलैकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, पंजाब असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है गुज़श्ता रोज़। अब बारी है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की, जिस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कह चुके हैं कि वो इमरान खान का इशारा मिलते ही असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज देंगे। अच्छा, चूंकि गुज़श्ता रोज़ 10:10 पर पंजाब असम्बली तहलील हो गई थी, आज खुद उस पर गवर्नर ने जो है वो दस्तखत नहीं किए थे। अब पंजाब में निगरान सेटअप के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। मैं जब ये वीलॉग कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जिसमें ये तीनों नाम फाइनल किए गए। अब वो तीनों नाम क्या क्या हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। अहमद नवाज सखेरा साहब हैं, दूसरा नसीर खान साहब हैं और तीसरा नासिर खोसा साहब हैं। अब ये तीनों शख्सियात किस ओहदे पर जो है वो कायम रही है, कौन 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 से ओहदे रहे हैं इनके पास, और माजी में इनका जो है वो सियासी जमातों के साथ किसका क्या क्या ताल्लुक रहा है, इस पर हम आगे चलकर रोशनी डालेंगे। लेकिन इससे पहले जो आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई और इमरान खान के दरमियान मुलाकात हुई, उसमें इस बात को भी जो है वो ज़ेर बहस आई कि आइंदा जो इलेक्शन लड़ना है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ लाई, मोनस लाई और दीगर जो उनके उम्मीदवार हैं वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी या फिर वो अलग अपनी जमात में इलेक्शन लड़ेंगी। अब इस पर भी बात हुई और इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ यानी कि परवेज़ लाई ने कल अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है, जिसमें इस चीज़ की हतमी मंजूरी ली जाएगी कि आइंदा क्या हमने इमरान खान के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है या फिर अलग ही इलेक्शन लड़ के उनके इत्तेहादी के तौर पर उनके साथ शामिल रहना है। अच्छा, इमरान खान साहब इस हवाले से 2-3 अपने इंटरव्यूज़ में बार बार कह चुके हैं कि कभी इम्कान है कि मोनस लाई और परवेज़ लाई आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होकर हमारे साथ मिलकर लड़ें। और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक टास्क भी सौंपा गया था परवेज़ लाई को इमरान खान की जानिब से कि वो पंजाब की जो इलेक्टेबल्स फैमिलीज़ हैं उनको साथ मिलाएं ताकि हम भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की जमातों को टफ टाइम दे सकें। अच्छा, परवेज़ लाई ने भी जब मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने जब उनसे ये सवाल से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे साथ मिलने से, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने से पीटीआई को तक़वियत मिलेगी। तो जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ इसमें आपको बताता चलूँ कि ज़राए के मुताबिक कल जो है वो हतमी ऐलान कर दिया जाएगा मोनस लाई की तरफ से, परवेज़ लाई की तरफ से, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, पंजाब का हो वफाक का हो। तो ये जो है वो हमारे ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि कल हतमी तौर पर जो है वो मंजूरी दे दी जाएगी मोनस लाई की तरफ से, परवेज़ लाई की तरफ से, कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं वो तीनों नाम जो डिस्कस हुए, जिनका फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब वो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को भेज दिए जाएंगे ताकि इत्तेफाक के साथ जो है वो निगरान सेटअप का क़याम अमल में लाया जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नासिर खोसा साहब। ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब में, 3 साल उन्होंने जो है जब वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ उनके साथ काम किया है और ये नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। और इसके अलावा ये आसफ सईद खोसा साहब जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके ये भाई हैं। इसके अलावा नासिर खोसा साहब जो पुलिस में आला ओहदों पर फायज रहने वाले तारक सईद खोसा साहब के ही भाई हैं। ये एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी रह चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत और खुराक भी रह चुके हैं, गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी ये फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह अहमद नवाज सखेरा साहब ये अभी भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और वज़ीर आज़म जब इमरान खान साहब थे उनके दौर में भी ये 3 साल कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे हैं। इसी तरह नसीर खान साहब जो तीसरा नाम है, इनका ताल्लुक नारोवाल से है। 2002 में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की नशिस्त पर कामयाब हुए थे और वज़ीर सेहत रहे जब मुशर्रफ का दौर था, वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ थे और उसके बाद जो ज़फ़र जमाली का दौर था तो उस दौर में ये ये वज़ीर सेहत के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। और इस वक्त ये WHO में अपने जो है वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो नसीर खान साहब काम कर रहे हैं। तो लगता यही है कि कहीं ना कहीं जो क्योंकि माजी में नासिर खोसा साहब और अहमद नवाज सखेरा साहब
मुस्लिम लीग नून के साथ यानी कि शहबाज शरीफ के साथ काम कर चुके हैं, नवाज शरीफ के साथ काम कर चुके हैं, तो लगता यही है कि हो सकता है कि इन दोनों नामों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इत्तफाक कर ले जो है वो निगरान सेटअप के लिए। अगर ये मामला यहाँ हल ना हुआ, यानी कि जो 3 नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए गए हैं, अगर ये अपोजिशन और जो है वो पीटीए में ये मामला हल ना हुआ तो ये पार्लिमानी कमेटी में ये मामला चला जाएगा 3 रोज़ के बाद। राना सनावला कुछ रोज़ पहले ये कह चुके हैं कि हम निगरान सेटअप पर पीटीए से कोई बात नहीं करेंगे। तो अब अगर बात ना यहाँ हल हुई तो ये मामला चला जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, उसके पास भी 3 रोज़ होंगे। अगर ये वहाँ भी मामला हल ना हुआ तो फिर ये जो मुजवजा नाम होंगे पाकिस्तान पीटीआई के और पीएमएल-एन के, इसका फैसला 2 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन करेगा। फिर उस पे जो है वो मामला आगे चलेंगे। अच्छा, इसी तरह हम आगे चलें तो हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्लान किया जा रहा है वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने का। गुज़श्ता रोज़ महर बुखारी के इंटरव्यू पे इमरान खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं इनकी नींदें हराम कर दूंगा, इनको सरप्राइज़ देने वाला हूँ और ये गोलियां खाकर जो है वो नींद की गोलियां खाकर इनको जो है वो नींद आया करेगी। तो क्या प्लान है जी? जब इस हवाले से महर बुखारी ने इमरान खान साहब से पूछा कि उनका प्लान क्या है, तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराए तो उन्होंने कहा जी आने वाले दिनों में कहानी खुलकर जो है वो सामने आ जाएगी, बड़ा मुश्किल होगा इनका इक़्तिदार में रहना। अच्छा, अगर चूंकि पीटीए की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी दिन, किसी भी रोज़, किसी भी वक्त सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। अच्छा, तो इस सूरत में मुमकिन तौर पर जो है वो पीटीआई जो इस वक्त इस्तीफ़े डिमांड कर रही है कि राजा परवेज़ मुशर्रफ उनके इस्तीफ़े कबूल करें, तो इस सूरत में पार्लियामेंट वापस जा सकते हैं। क्यों? इसका जवाब ये है कि अगर ये जो पीटीआई दावा कर रही है कि हम जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो पीडीएम के शामिल इत्तेहाद है उसमें 7 से 8 लोग मैनेज कर लेंगे, यानी कि अगर ये लोग मैनेज कर लेते हैं तो क्योंकि 172 का नंबर चाहिए शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए, तो इस वक्त जो उनके पीडीएम में शामिल नंबर्स हैं टोटल, जिस पर हमने कल भी तफसीली वीडियो किया, सारी जमातों के मिलाकर वो 181 के नंबर बनते हैं। यानी कि अगर 7-8 लोग मैनेज हो भी जाते हैं तो फिर भी 176-75 का नंबर बाकी बचता है। चलिए जी, कल कला मान लिया कि MQMB जो कराची पर बलदियाती इलेक्शन का तनाज़ा है, गो के अभी इलेक्शन हो चुके हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हमारा तनाज़ा सूबाई हुकूमत के साथ है, रहेगा, लेकिन क्योंकि पीपल्स जमहूरियत को आगे लेकर चलने के लिए हम जो है वो वफाक में अपना इत्तेहाद कायम रखेंगे। अच्छा, तो इस सूरत हाल में वापस आते हैं उसी बात पे कि अगर 7-8 लोग मैनेज हो जाते हैं, पीटीई कर लेती है, फिर भी 172-73 का नंबर 172 से ज़ायद नंबर मौजूद है पीएमएल-एन के पास, पीडीएम के पास, तो फिर क्या होगा? चलिए जी, मान लिया एमक्यूएम मैनेज होगी, एक लम्हे के लिए मान लिया, तो फिर पीडीएम के पास जो 20 अरकान मौजूद हैं पार्लियामानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो जिन्होंने पार्टी चेंज की थी जब ये तहरीक अदम एतमाद का दौर आया था, उसमें तो अब वो जो है वो नंबर पीडीएम के पास मौजूद हैं कि वो, क्योंकि पार्लियामानी कमेटी ने जो फैसला करना होता है कि किसको वोट देना है, उसी की बात तस्लीम की जाती है, ना कि चेयरमैन की। आपको मालूम होगा कि जो पंजाब असम्बली में हुआ, जब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के लिए वोट लेना था तो पार्लियामानी कमेटी का फैसला माना गया, ना कि चौधरी शुजात का। अब पार्लियामानी कमेटी का मामला देख रहे हैं राजा रियाज साहब, और राजा रियाज साहब की क्या मजाल है कि वो शहबाज शरीफ के कहने पर उनको वोट ना दें। लेकिन इस सूरत में अगर यहाँ इस सूरत ये आती है तो अगर पीटीआई वापस असम्बली में चली जाती है तो जो पार्लियामानी कमेटी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अक्सरियत में नंबर होंगे, तो पार्लियामानी कमेटी जो है वो उसको देखेंगे शाह महमूद कुरैशी। तो इस सूरत में जिसको शाह महमूद कुरैशी साहब कहेंगे उसको वोट देना उनके सब के लिए अहम होगा। अगर वोट नहीं देंगे तो रुकनीत कैंसिल हो जाएगी। तो ये वो सारी सूरत है कि मुमकिन तौर पर अगर ये सूरत आती है तो पीटीआई वापस असम्बली में जा सकती है। देखते हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत बनती है, क्या अपडेट आती है। जो भी सिचुएशन हुई है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।